Hello friends, welcome to the Lakshya Academy and the agenda of today's video is very specific. आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी सीडीए एग्जाम सेकंड ऑफ 2025. As you know very well, the exam is going to be conducted on 14th September. 14 सितंबर. और अगर हम 2025 वन की बात करें, ये कंडक्ट होने वाला है 13th अप्रैल को. 13th अप्रैल से लेकर 14 सितंबर यानी जो सेकंड सेशन है, ये हमारा एग्जैक्टली 5 मंथ्स का टाइम पीरियड है हमारे पास. आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो इन्हीं 5 महीनों के बारे में है कि जिन लोगों को लगता है कि नाउ दे आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, दे आर इन द फाइनल ईयर, जिनको लगता है कि दे विल बी अटेम्प्टिंग देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स और वो कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर द सितंबर एग्जाम. जिन लोगों ने तैयारी शुरू करी है अभी और करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो इस बार 13 अप्रैल को अटेम्प्ट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी उतनी सॉलिडिफाइड फॉर्म में नहीं है जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है. आज हम उसी पर बात करेंगे कि ये जो 5 महीने हैं, इन महीनों को या इस टाइम पीरियड को हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और बेटर हम एक तरीके से एक सॉलिडिफाइड तैयारी कर सकते हैं. 5 महीने. अगर हम स्टडी प्लान की बात करें तो आज हम स्टडी प्लान की बात करते हैं. स्टडी प्लान. स्टडी प्लान में सबसे पहला रिसोर्स जो हमारे पास है, रिसोर्स है टाइम. ठीक. हमारे पास टाइम कितना? 5 मंथ्स या कहें तो 20 वीक्स का टाइम. सिंपल सी बात, इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए. 4 मंथ्स एंड 1 मंथ या कहें 16 वीक्स एंड लाइक 4 वीक्स. 2 हिस्सों में. अब आप कहें कि 2 हिस्सों में इसको क्यों तोड़ा गया? ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में हमें फोकस करना है सिलेबस कवरेज पे. सिलेबस कवरेज एंड दिस 1 मंथ विल बी लास्ट 1 मंथ जो हमारा एग्जाम से 1 महीना बिल्कुल पहले है, उसमें हमें अपना जो सिलेबस कवर्ड है उसका मॉक एंड एग्जाम प्रैक्टिस. अब आप कहें कि 1 महीना, बिल्कुल. आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, अल्टीमेटली आपको एग्जीक्यूट करना है. और अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, नो डाउट, आपने 4 महीने अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, टॉपिक की नॉलेज है, बट अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम फेल होने के चांस ज्यादा और पास होने के चांस कम है. बात ऐसी है, यूपीएससी व्हेन एवर आस्क सम क्वेश्चन इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट इट रिक्वायर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वेरी टॉपिक. अब ये जो टॉपिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये डिपेंड करती है कनेक्टिविटी पर. चीजों को आपस में आप कितने बेटर तरीके से जोड़ सकते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या होगा. ठीक है. आपको टॉपिक कोई आता है लेकिन आप टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आम बच्चों को दिक्कत आती है कि सर टॉपिक तो पढ़ लिया है लेकिन टॉपिक से हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सोल्व नहीं हो रहे हैं. बात ऐसी इसलिए है कि टॉपिक तो आपने पढ़ लिया है लेकिन आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक एप्टीट्यूड जनरेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक एम्पल ऑफ टाइम पीरियड को अलग से करना पड़ेगा. ठीक. अब ये जो 4 महीने का सिलेबस कवरेज है, हम यूपीएससी सीडीएस की बात करें तो यूपीएससी सीडीएस में आपको पता ही है 3 पेपर है. वी डू हैव 3 एग्जाम पेपर ओवर हियर. एग्जाम पेपर की बात करें, इंग्लिश, एंड देयर इज आल्सो अ स्लाइट चेंज इन द टाइम पीरियड आल्सो. सुबह 9 से 11 आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है. उसके बाद आपका जनरल स्टडीज या जीके हम इसे कहें तो इसका पेपर आपका 12:30 PM से 2:30 PM. टाइम कवर अप. देन वी हैव मैथ्स. मैथ्स में बात करें तो मैथ्स का टाइम पीरियड आपका शिफ्ट होकर 4 PM टू 6 PM. ठीक. अब ये टाइम स्लॉट क्यों लिखा है मैंने, इसका क्या लाइक सिग्निफिकेंस है यहाँ पर?
इसमें सीधी-सी बात ये है कि भैया जिस टाइम जिस पेपर को रखा गया है, उस टाइम पर हमें उस पेपर के टाइम को ध्यान रखना है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम में 4 से 6 के बीच में कुछ कर नहीं रहे होते हैं, एक तरीके से लेज़र टाइम होता है। दोपहर का टाइम ये लंच का और आपके लेज़र टाइम है, आप रेस्ट टाइम है, तो पेपर देखो आपके उसी वक़्त रखे जा रहे हैं। तो व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्स, जैसे मैंने वीडियो शुरुआत करने से पहले ही कहा कि सबसे बड़ा जो रिसोर्स है हमारे पास टाइम है, और टाइम पे चीजों का बेटर एग्जीक्यूशन ही बेटर रिजल्ट्स लेकर आता है। ये सिंपल सी चीज है। अब हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है हमारा, सिलेबस का डिस्कशन हम जीएस पे बात करते हैं, जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर अप करने हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम हिस्ट्री में आ जाते हैं। हिस्ट्री, आपको पता है कि 3 हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में है, एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, वी हैड डू हैव क्लासिफिकेशन इन ज्योग्राफी, जिसमें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इसी में आपका काउंट ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन में आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को भी ऐड कर सकते हैं साथ में, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद आप साइंस पे जाएं। साइंस में 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 पार्ट। उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो दोनों को कवर अप करके चलना है, एंड द रिसेंट स्कीम्स। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज आर जस्ट सब्जेक्ट्स जो हमें कवर अप करने हैं जीएस में। अब जो जीएस का ये इतना बड़ा हमने पोर्शन क्रिएट कर दिया कि दिस थिंग्स नीड टू बी कवर अप, और हमने सिलेबस कवर के टाइम रखा 4 मंथ्स या कहें 16 वीक्स। बेटर यूटिलाइजेशन जो टाइम होगा, इन 4 महीने में हमें इन सभी सब्जेक्ट्स को थोरोली कवर अप करना है, और ये बात सिर्फ हमने जीएस की बात करी है। इसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश तो अलग रह गए। अब जीएस को अगर आप हम बात करें कि जीएस को हम कैसे लेकर चल सकते हैं और किस तरीके से हैं, इसकी अप्रोच सीधी सी है, ठीक है। हमें बेसिक्स पर ध्यान देना है। बेसिक्स अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी जीएस में? बेसिक्स प्लस पीवाईक्यूज प्लस कंटेम्पररी इश्यूज, करंट अफेयर्स के साथ लिंक लिंक डेवलप करना। गाइडिंग लाइट क्या बनेंगे हमारा? पीवाईक्यू बनेंगे, एक गाइडिंग लाइट बनेंगे, गाइडिंग लाइट। और इस गाइडिंग लाइट का मतलब ये है कि यूपीएससी का एक सेक्शन है जो वो हर सब्जेक्ट में हमेशा क्या करके चलता है? फोकस करके चलता है। अभी जो फोकस है ये हमें कौन बताएगा? पीवाईक्यू बताएगा। इसीलिए हमें पीवाईक्यू को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, या कहें पीआईक्यू एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो हमें चीजों को बताता है कि हमें कैसे कवर अप करना है। गाइडिंग लाइट तो पीवाईक्यू है ही है, लेकिन इसके साथ पीआईक्यू का एक और बड़ी चीज है, पीवाईक्यू खुद एक रिसोर्स बनता है। रिसोर्स क्या मतलब? कंटेंट। ओके, क्योंकि पीवाईक्यू क्या है? पीवाईक्यू आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली बाय द कमीशन इन द एग्जाम्स। अब वो कंटेंट कैसे बन सकता है? अरे भैया, कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पर उसने पहले से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। उस क्वेश्चंस में वो ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है या कि आपने नॉर्मली अपनी एनसीईआरटी में, अपने क्लास नोट्स में नहीं पढ़ी हैं, लेकिन
वो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपके पीवाईक्यू में आपके सामने आती हैं, एंड इवन द सच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वो पीवाईक्यू आज की तारीख में सबसे बड़ा रिसोर्स बना हुआ है। लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए आपका क्या क्लियर होना चाहिए? बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक्स की बात करें कि बेसिक्स का सबसे बड़ा सोर्स क्या बनता है? एनसीईआरटी। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम चलेगा? नहीं। एनसीईआरटी में हमें चीजों को कवर अप करके चलना है हमारे अपग्रेडेशन के साथ। यानी एनसीईआरटी आपके बेसिक्स तो अच्छे कराएगी, लेकिन आप उसके साथ क्या अपग्रेड करते हैं, कैसे एप्लीकेशन को लेकर चलते हैं, वो चीजें हमें धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेंगी। एंड वी एट लक्ष्य एकेडमी हैव लॉन्च्ड द fresh batches and we welcome you people for the September session, जहां पर हम ये सब चीजें थोड़ी डिस्कस करेंगे और जो हमारी अप्रोच है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।